Hi my dear friends, you are welcome on my YouTube channel. Friends, पिछली वीडियो में जैसे कि आप लोगों ने देखा नाउन के काइंड्स, definition and the number. Today I want to tell you gender. How many type of gender? What is the definition of gender? What is the meaning of gender? So you learn in this videos about gender. So please आप लोगों को मैं अब बताने जा रहा हूँ जेंडर. जेंडर मीन्स होता है लिंग. लिंग किसे कहते हैं, क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है. आज ये सब कुछ जानने के लिए मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें. फ्रेंड्स, अर्थ जेंडर मीन्स लिंग. इसे होता क्या है? तो वह है नाउन शब्द जिससे हमें किसी के पुरुष, महिला या दोनों में से कोई हो और हमें पता न चले कि यह पुरुष है या महिला है, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, अथवा निर्जीव वस्तु के होने का जब बोध होता है तो उस शब्द को हम जेंडर कहते हैं और यह नाउन पे ही संभव होता है. तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देखेंगे नाउन के उन शब्दों को जिसे जेंडर कहते हैं या जिन शब्दों को जेंडर के अंतर्गत रखा जाता है. तो दोस्तों, जिन शब्दों को जेंडर के अंतर्गत रखा जाता है वो नाउन हुआ करते हैं. तो इस प्रकार से आज हम यहाँ देख लेते हैं डिफिनेशन ऑफ द जेंडर. तो फ्रेंड्स, जैसे कि डिफिनेशन लिखी हुई है, वह नाउन शब्द जिससे स्त्री, पुरुष अथवा दोनों या नपुंसकता का बोध हो, लिंग कहते हैं उस शब्द को, तो उसे लिंग कहा जाता है. अब दोस्तों, यहाँ पर लिंग शब्दों पर तो यहाँ पर हम ले रहे हैं, परंतु यह एक किसी भी प्राणी, वस्तु आदि की अवस्था पर निर्भर करता है. अब जिसके आधार पर हमें देखना है तो लिंग जो है हमारी 4 प्रकार की होती है अंग्रेजी भाषा में. हिंदी भाषा में 2 प्रकार की होती है, संस्कृत भाषा में 3 प्रकार की होती है और अंग्रेजी भाषा में 4 प्रकार की होती है. तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जब देखते हैं, अब यहाँ पर हमने दिखाया आपको कि लिंग जो होती है 4 प्रकार की होती है अंग्रेजी भाषा में. कौन कौन सी होती है? पहली है मैस्कुलिन जेंडर, दूसरी फेमिनिन जेंडर, तीसरी कॉमन जेंडर, चौथी न्यूट्रल जेंडर. अब इनके अंतर्गत किस प्रकार के शब्द आते हैं? दोस्तों, मैस्कुलिन जेंडर के वो शब्द आते हैं जिनसे हमें पुरुष होने का बोध होता है, नर होने का बोध होता है किसी के. तो जब किसी प्राणी के नर होने का बोध होता है तो उसे हम पुल्लिंग के अंतर्गत रखते हैं. दूसरा है हमारा फेमिनिन जेंडर. फेमिनिन या फेमिनिन जेंडर जिसे स्त्रीलिंग कहा जाता है. तो फ्रेंड्स, यह क्या है कि स्त्रीलिंग जिस शब्द से हमें किसी प्राणी की स्त्री या मादा होने का बोध होता है उसे हम फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत रखते हैं. इसके बाद आता है दोस्तों हमारा कॉमन जेंडर. व्हाट इज द कॉमन जेंडर? कॉमन जेंडर जिसे कहते हैं उभय लिंग. उभय मतलब होता है दोनों हो सकता है. अब यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनसे हमें यह पता नहीं चल पाता यह मैस्कुलिन है या फेमिनिन जेंडर है. जैसे कि टीचर है, स्टूडेंट्स है, ये मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं. इस प्रकार से इस तरह के शब्दों को हम कॉमन जेंडर अर्थात उभय लिंग के अंतर्गत रखा करते हैं. फिर इसके बाद आता है हमारा न्यूट्रल जेंडर. फर्स्ट न्यूट्रल जेंडर जिसे कहते हैं नपुंसक लिंग. नपुंसक लिंग क्या होती है? जिससे हमें किसी वस्तु के निर्जीव या लिंगहीन होने का बोध होता है. अर्थात यहाँ तो इसके अंतर्गत कुछ निर्जीव वस्तुओं को रखा जाता है और छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को रखा जाता है, जिसको हम आगे एक एक करके देख रहे हैं. तो सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको मैस्कुलिन जेंडर का, कि मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत जैसे कि आपको बताया गया कि वो शब्द जो किसी प्राणी के पुरुष या मादा होने का बोध कराते हैं. तो जैसे यहाँ पर कह दिया जाए बॉय, ऑक्स, हॉर्स, एक्सेट्रा. आज बहुत शब्द है हमारे जिससे हमें यह पता चल पाता है कि बॉय लड़का जो पुरुष होने का बोध कराता है. ये शब्द ऑक्स, बैल, बैल जो नर
जाति का प्राणी है, हर्ष जो नर जाति का प्राणी है, अर्थात इन शब्दों से हमें नर जाति के प्राणियों का बोध हो रहा है। तो इस प्रकार से दोस्तों इन शब्दों को हम कॉमन जेंडर के अंतर्गत मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत रखेंगे, जिससे पुल्लिंग होने का बोध होता है। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर जैसे हमें दिखाई दे रहा है फेमिनिन जेंडर स्त्रीलिंग, जिससे हमें पता चलता है कि वह स्त्री है, अर्थात जिस प्राणी का स्त्री या मादा होने का बोध होता है जिस शब्द के माध्यम से, तो उन्हें हम फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत रखते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया। तो फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे गर्ल, यहाँ पर गर्ल मीन्स क्या होती है, लड़की जो स्त्री है। इसके बाद काउ, विच, मेयर एक्सेट्रा। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हुए, जैसे गर्ल मीन्स लड़की, काउ मीन्स गाय, विच मीन्स कुतिया, मेयर मीन्स घोड़ी, जिससे हमें पता चलता है कि ये शब्द किसका बोध करा रहे हैं, महिला अर्थात स्त्री या मादा सूचक प्राणी, मादा के प्राणियों का बोध करा रहे हैं, जिससे हमें यह पता चलता है कि इन शब्दों को हम फेमिनिन जेंडर स्त्रीलिंग के अंतर्गत रखते हैं। इस प्रकार से दोस्तों आगे देखते हैं कॉमन जेंडर। अब कॉमन जेंडर क्या होती है, जिससे हमें पता चले कि स्त्री भी हो सकती है या पुरुष भी हो सकता है, दो में से कोई एक हो सकता है, परंतु यह प्राणियों के विषय में ही बताता है, ना कि किसी निर्जीव वस्तु के विषय में। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जैसे कि आपको बताया गया, जिससे हमें स्त्री या पुरुष होने का बोध तो नहीं हो पाता, परंतु उनमें से कोई एक है ये कन्फर्म हुआ करता है, तो उसे हम उभय लिंग या कॉमन जेंडर के अंतर्गत रखा करते हैं। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स, टीचर एक्सेट्रा। तो स्टूडेंट है, टीचर है, अन्य वर्ड भी बहुत सारे हैं जिनसे हमें ये पता नहीं चल पाता है कि यह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो ऐसे सस्पेंशन वाले शब्दों को जो है हम कॉमन जेंडर के अंतर्गत रख देते हैं। आजकल तो पहले पोएट और पोएट्रेस था, परंतु आज जो है उसे अथर कह दिया जाता है। अथर, अथरेस शब्द कम प्रयोग किया जाने लगा है, और अथर जो मैस्कुलिन जेंडर का वर्ड था, इसे अब कॉमन जेंडर के अंतर्गत लिखा जाने लगा है और रखा जाने लगा है। तो इस प्रकार से दोस्तों जैसे कि और बहुत सारे अन्य शब्द हैं जिसे हम पता नहीं कर पाते हैं कि यह स्त्रीलिंग का है या पुल्लिंग का है, तो वैसे सारे के सारे शब्द जो है हमारे कॉमन जेंडर के अंतर्गत फ्रेंड्स आते हैं। इसके पश्चात फ्रेंड्स यहाँ पर आते हैं न्यूट्रल जेंडर। फर्स्ट न्यूट्रल जेंडर, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ न्यूट्रल जेंडर, मैं आपको यहाँ पर एकदम साफ और संक्षेप में बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आए, और मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए सबसे बेहतर ट्रिक हो सकती है जेंडर को समझने के लिए। तो यहाँ पर न्यूट्रल जेंडर जिसे नपुंसक लिंग कहते हैं, जिससे लिंग होने का पता ही नहीं चलता है कि स्त्री पुरुष हो ही नहीं सकता, अर्थात जिसे तीसरे लिंग की ओर से इशारा किया जाता है, और यहाँ से किसी निर्जीव वस्तु के होने का बोध होता है। अब निर्जीव वस्तु इस संसार में जितनी भी निर्जीव वस्तुएं उपलब्ध हैं, उन सभी को जो है न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर कर दें ट्री। ट्री फ्रेंड्स आप लोगों को पता है कि इसे जो है अपनी भाषा में जो सजीव माना गया है, विज्ञान भी इसे सजीव मानती है, परंतु लिंग की दृष्टि से अगर देखा जाए तो दोस्तों ट्री को हम न्यूट्रल जेंडर में रखा करते हैं। तो इस प्रकार से इसमें भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है कि ट्री जो है, यहाँ पर मैं नपुंसक लिंग जो निर्जीव वस्तुएं हैं उन्हें बता रहा हूँ, और यह तो सजीव है, तो इसे कैसे न्यूट्रल जेंडर में रखा जा सकता है, परंतु यह सच है कि यह सजीव होते हुए भी इसे न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत रखा जाता है। इसके पश्चात जैसे चेयर है, बुक्स हैं एक्सेट्रा, जो ये इस प्रकार की वस्तुएं होती हैं जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है, नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, तो ऐसी वस्तुओं को, ऐसी थिंग्स को हम न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत रखते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत हम छोटे छोटे जो कीट पतंग हुआ करते हैं, जिसे हम कीड़े मकोड़े कहते हैं, हम जर्म्स कहते हैं जिन्हें, उनको भी न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत ही रखा जाता है। जैसे दोस्तों हम यहाँ पर कहते हैं फ्लाई। फ्लाई मीन्स होती है मक्खी, आंट, आंट मीन्स होती है चींटी। इस प्रकार से दोस्तों जो मॉस्किटोज, तो दोस्तों इस प्रकार के जो शब्द होते हैं जो छोटे मोटे कीट पतंगों की ओर इशारा करते हैं, उनको बताते हैं हम
तो सजीव होते हुए भी इनको हम न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत ही रखते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से अन्य और शब्द होंगे जो एग्जाम्पल के लिए आपको इतना बहुत है। आगे आप लोग अध्ययन करते रहें। अगर किसी वर्ड के विषय में आपको सस्पेंशन बना हुआ है कि इस वर्ड को हम किस जेंडर में रखें तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अवगत कराएं, इसका निदान आपको तुरंत दिया जाएगा। अब मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं हम कि शब्दों को जो इन दो लिंग्स को लेते हैं हम मैस्कुलिन जेंडर एंड फेमिनिन जेंडर। अब मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर में कैसे बदला जाता है दोस्तों, इसके 6-7 रूल जो है तो मैं आपको एकदम शानदार तरीके से एक आसान ट्रिक के माध्यम से आपको मैं बताने जा रहा हूं। तो अभी भी कहीं नहीं जाना, आपको मेरी वीडियो में बने रहें। आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर हम देखेंगे कि मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर में किस प्रकार से परिवर्तन किया जाता है। तो जैसे कि अभी आपको बताया गया कि कुछ रूल्स होते हैं जिनको हम बदल कर या उनको फॉलो करके मैस्कुलिन जेंडर के वर्ड को हम फेमिनिन जेंडर में बदल देते हैं। व्हाट इज द मैस्कुलिन जेंडर एंड व्हाट इज द फेमिनिन जेंडर? मैस्कुलिन जेंडर इंडिकेट्स ए पर्सन्स और ए क्रिएचर। तो जैसे कि यहां पर बताया गया तो मैस्कुलिन जेंडर से हमें किसी पुरुष या नर जाति के प्राणी का बोध होता है। उसी प्रकार से फेमिनिन जेंडर में क्या होता है, उसी की श्रेणी के स्त्री या मादा जाति के प्राणी का बोध होता है। उस प्रकार से अब यहां पर कोई शब्द जैसे दे दिया जाए, अब कह दिया जाए इसका फेमिनिन जेंडर क्या होगा। इस प्रकृति में दो ही लिंग होती हैं, एक नर और एक मादा, जिसके अनुसार यह हमारी प्रकृति चल रही है। तो इस प्रकार से यहां पर अगर देखा जाए तो जो पहला रूल्स है आपका, अंतिम वॉवेल को हटाकर तथा ESS लगाकर जब कोई नाउन वर्ड दिया हुआ होता है मैस्कुलिन जेंडर का और उसके अंत में ये जो अंतिम होता है, जरूरी नहीं है कि इस वर्ड के अंत में ही वॉवेल दिया हुआ हो, एक लेटर पहले 2 लेटर्स पहले अगर दिया हुआ है तो उन अक्षर उन वॉवेल्स को हम हटा दिया करते हैं और उसके आगे ESS लगा देते हैं, जिससे हमारा वह मैस्कुलिन जेंडर जो है फेमिनिन जेंडर में बदल जाता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं एग्जांपल के रूप में, आपको यहाँ पर बड़े साफ तौर पे दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पर हम जैसे कि देख रहे हैं जो अंतिम वॉवेल है उस अंतिम वॉवेल को हटा करके हम जब ESS जोड़ेंगे तब हमारा मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर में बदल जाएगा। यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड्स ही लिखे हैं, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, परंतु एक मैं ट्रिक बता रहा हूँ जो आपको हमेशा याद रखना होगा कि किस प्रकार के वर्ड्स में हम अंतिम वॉवेल्स को या आंतरिक वॉवेल्स को हटाते हैं और उसके बाद ESS लगा करके मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाते हैं। एक रूल्स आपका ये भी है कि केवल ESS को लगा करके हम जो है मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर में बदल दिया करते हैं। परंतु इस रूल्स में क्या है कि जो वॉवेल्स लिखे हुए होते हैं वर्ड के अंत में या अंतिम वॉवेल जो हुआ करते हैं उन वॉवेल्स को हम हटा दिया करते हैं और हटाने के बाद ESS लगाया करते हैं। फ्रेंड्स जहां पर ये रूल्स होगा उन वर्ड्स के अंत में R अवश्य मिलेगा। देख रहे हो जितने भी मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पर सभी में R लिखा हुआ है। तो दोस्तों जिस मैस्कुलिन जेंडर के नाउन में अंत में R दिया हुआ हो वहां पर आपको अंतिम वॉवेल को हटाना है मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने के लिए और उसमें ESS लगा देना है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर आपको मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर में बदल के दिखा रहा हूँ। ये मास्टर मीन्स होता है मालिक, तो अब मालिक का मालिकिन क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा MAST। अब दोस्तों यहाँ पर देखना है जो अंत में क्या वॉवेल दिया हुआ है E, जो R के पहले लिखा हुआ है। इस प्रकार से जैसे कि हम देख रहे हैं कि R के पहले एक वॉवेल दिया हुआ है जो इस वर्ड का अंतिम वॉवेल है, इसको हम हटाएंगे। जब इसको हटाएंगे तो क्या बचेगा R। हम यहाँ पर R को लिख देंगे। इस शब्द को हमें नहीं, इस अक्षर को हमें नहीं हटाना है। इस प्रकार जब R लिख दिया, E को हटा दिया, R लिख दिया, तो फिर इसमें क्या करना है, ESS जोड़ देना है। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा हमारा मास्टर मीन्स होता है मालकिन। इसी प्रकार से टाइगर मीन्स होता है बाघ। अब टाइगर
क्या हो जाएगा, टाइग्रेस। जी है, जी ई को हम हटाएंगे, आर लगाएंगे, फिर ई डबल एस जोड़कर इसको फेमिनिन बना देंगे। इसी प्रकार से फ्रेंड्स एक्टर है, एक्टर का क्या हो जाएगा हमारा, सोच के बताओ, ओ दिया हुआ है, ओ को हटाएंगे हम, आर लगाएंगे, आर के बाद ई डबल एस लगा देंगे, हो जाएगा हमारा एक्ट्रेस। इसके बाद देखो फ्रेंड्स ट्रेटर, ट्रेटर मीन्स क्या होता है, विश्वासघाती। अब विश्वासघाती दिया हुआ है यहाँ पे तो विश्वासघातिनी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी आर ए टी, ओ को हटाएंगे, आर लगाएंगे, फिर इसमें ई डबल एस जोड़ देंगे, जिससे हमारा मैस्कुलिन से फेमिनिन बन जाएगा। हंटर, हंटर मीन्स फ्रेंड्स होता है शिकारी। अब हंट्रेस, शिकारनी, एच यू एन टी, ई को हटाएंगे, आर लगाएंगे और इसमें ई डबल एस जोड़ देंगे फ्रेंड्स। ये हो जाएगा हमारा मैस्कुलिन से फेमिनिन में बदलने का रूल्स, जिसमें है अंतिम वॉवेल्स को हटाकर तथा ई डबल एस लगा करके मैस्कुलिन से फेमिनिन चेंज करना। अब आइए दोस्तों देखते हैं अगला रूल्स क्या कहता है। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पर दूसरा रूल्स आपको बताने जा रहा हूँ, जिसपे दिया हुआ है केवल ई डबल एस को जोड़ करके हम मैस्कुलिन से फेमिनिन में चेंज करते हैं। इस पे हमें कुछ वर्ड्स को या लेटर्स वगैरह को हटाना नहीं पड़ता है, हम केवल क्या करते हैं, वर्ड्स के अंत में ई डबल एस जोड़ दिया करते हैं और हमारा मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर बन जाता है। जैसे यहाँ पर हमने लिखा लायन, लायन मीन शेर होता है, लाइनस मीन शेरनी होती है, एल आई ओ एन, ये लाइन की हो गई, ई डबल एस हमने जोड़ दिया जिससे बनकर लाइनस, लाइनस मीन्स होता है शेरनी। अब यहाँ पर दोस्ती दिया हुआ है गॉड, गॉड मीन्स होता है देवता। अब ये लिखा है हमारा गॉडेस, गॉडेस मीन्स होता है देवी। अब ये गॉड का फेमिनिन जेंडर जो गॉडेस दिया हुआ है, जिसका अर्थ देवी होता है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा होगा कि हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा वर्ड डी ऐड कर दिया है। परंतु ये एक्स्ट्रा वर्ड डी कैसे ऐड हो गया है फ्रेंड्स, आपने स्पेलिंग में एक रूल्स पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो मेरे आने वाले वीडियो में आप लोगों को पढ़ने के लिए सब चीजें मिलेंगी, सारी चीजें मिलेंगी। इसलिए अगर आप मेरे इस वीडियो में नए हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहे और आप अपने लर्निंग को इस प्रकार से इंप्रूव करते रहो। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर डबल डी कैसे हो गया है। जैसे कि यहाँ पर वो सिंगल है और यहाँ पर बताया गया कि ओनली ई डबल एस को जोड़कर हमें फेमिनिन से मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाना है, तो कैसे हो गया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वर्तनी अर्थात स्पेलिंग में एक रूल्स मिलेगा आपको, जिसमें कि यदि सफिक्स में जोड़ना है, सफिक्स जोड़ते समय अगर अंतिम वॉवेल अंतिम वर्ड कॉन्सोनेंट है और उस कॉन्सोनेंट के पहले कोई वॉवेल दिया हुआ है, तो उसका सफिक्स जोड़ते समय जो अंतिम कॉन्सोनेंट दिया हुआ होता है वो डबल हो जाया करता है। इसी प्रकार से डी हमारा कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट के पहले क्या है हमारा ओ, जो एक वॉवेल दिया हुआ है। अब इसमें हम सफिक्स ई डबल एस जोड़ेंगे, तो ई डबल एस जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, डी को डबल करना पड़ेगा। इस प्रकार से फ्रेंड्स जो हमारा गॉड में जी ओ डी और गॉडेस में जी ओ डबल डी ई एस हो गया है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा गॉड का गॉडेस हुआ। परंतु ये रूल्स उस तरह लागू नहीं होते हैं, जैसे डबल वॉवेल दिया हुआ है, अंतिम लेटर जो कॉन्सोनेंट है और उसके पहले डबल वॉवेल दिया है, तो ये रूल्स फॉलो नहीं करता वहां पर। तो यहाँ पर देखते हैं जैसे लाइन का लाइनेस, गॉड का गॉडेस, पोएट का पोएटेस हो गया, प्रीस्ट मींस पुजारी, पुजारी का प्रिस्टेस पुजारिनी हो गया, अथर मींस लेखक, अथरस मींस लेखिका हो गया, जेंट मींस राक्षस, जेंटस मींस राक्षसिनी। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये हमारा बन जाता है मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर में। अब आइए देखते हैं तीसरा रूल क्या कहता है। तो फ्रेंड्स जैसे कि यहाँ पर मैं तीसरा रूल्स आपके समक्ष लेके आया हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर में बदला जाता है। दोस्तों यहाँ पर कुछ जैसे कि लिखो, शब्दों को पूर्ण रूप से बदलकर मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर में बदलना। फ्रेंड्स कुछ नाउन वर्ड ऐसे हुआ करते हैं मैस्कुलिन जेंडर के, जिनमें से हम कुछ लगा करके शाब्दिक अंश या कुछ वर्ड्स जोड़ करके हम उसमें मैस्कुलिन से फेमिनिन नहीं बना सकते हैं। वहां पर फ्रेंड्स क्या हुआ करता है कि हम सब मैस्कुलिन वर्ड अलग होते हैं और फेमिनिन वर्ड अलग होते हैं। इन दोस्तों हमें इनको याद करके रखना पड़ता है, इनमें कोई रूल्स नहीं है कि मैस्कुलिन से फेमिनिन में कैसे चेंज किया जाता है। मैंने यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं और उन्हीं की फेमिनिन जेंडर के वर्ड्स लिखे हुए हैं, परंतु ये इतने ही नहीं है, बहुत सारे वर्ड हैं। परंतु आपको समझाने के लिए इस प्रकार से कैसे हुआ करता है कि हम जो मैस्कुलिन जेंडर का वर्ड होता है वो फेमिनिन जेंडर से बिल्कुल भिन्न होता है, फेमिनिन जेंडर का वर्ड जो मैस्कुलिन जेंडर से बिल्कुल भिन्न होता है, पूर्ण रूप से जिसे कहते हैं ना अलग होना। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स जो है मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर में बदला जाता है। तो उसमें बदलने का कोई रूल्स नहीं है फ्रेंड्स, इसको पूर्ण रूप में याद करके रखना पड़ता है। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया बॉय, बॉय मीन्स क्या होता है सभी को पता है, बॉय मीन्स होता है लड़का, तो बॉय जो मैस्कुलिन जेंडर इसका फेमिनिन जेंडर क्या होगा गर्ल,
सबको पता है, फादर, मदर, बुल का काउ, किंग, क्वीन, डॉग, विच, फॉक्स। यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने थोड़ा डिफरेंट लिखा है, जैसे कि सब लोग कहते हैं फॉक्स मीन्स क्या होता है, लोमड़ी। नो फ्रेंड, फॉक्स मीन्स लोमड़ी नहीं होता, फॉक्स मीन्स लोमड़ा होता है। परंतु यहाँ पर हंसने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पे जैसे फॉक्स मीन्स लोमड़ा होता है, विक्सिन मीन्स लोमड़ी होती है। इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखना आप लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर जैसे कि लिखा है लवर, लवर मीन्स होता है प्रेमी, बिलव्ड मीन्स होती है प्रेमिका। यहाँ पर लिखा है मैं ब्लाइट, ब्लाइट मीन्स होता है बालक, लेस मीन्स होती है बालिका। और यहाँ पर ब्रिज ग्रूम, ब्रिज ग्रूम मीन्स होता है फ्रेंड्स दूल्हा। और यहाँ पर ब्राइड मीन्स होती है दुल्हन। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स जो है हमें मैस्कुलिन जेंडर्स के, फेमिनिन जेंडर्स के वर्ड्स को हमें लर्न करके रखना पड़ता है। इसमें कोई रूल्स नहीं है किस प्रकार से हम मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर में बदल देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने आपको इतना बता दें, यहाँ से हमारे रूल्स जो है फिनिश होते हैं। कुछ अधिक रूल्स जो बचे हुए हैं उनको मैं यहाँ पर विशेष तौर से बता दे रहा हूँ कि किस प्रकार से उनको हम मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर में चेंज करते हैं। फ्रेंड्स जैसे कि आपको यहाँ पर वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो कुछ वर्ड्स ऐसे भी हुआ करते हैं जिनमें हम आगे पीछे अन्य शब्दों को जोड़ करके मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर में बदल दिया करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दूं फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पर बताया कि ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर। तो यहाँ पर मैंने फादर के पहले ग्रांड जोड़ दिया और मदर के पहले ग्रांड जोड़ दिया, अर्थात वे वर्ड जो लिखे हुए हैं नाउन के, इनके पहले जो ग्रैंडफादर है तो मदर के पहले हमने ग्रांड जोड़ दिया। तो सब इन शब्दों के आगे पीछे कुछ वर्ड्स जोड़ करके हम मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर में चेंज करते हैं। जैसे यहाँ पर ग्रैंडफादर दादा, ग्रैंडमदर मींस दादी, स्टेप फादर मींस होता है सौतेला पिता। और इसी प्रकार से मदर के पहले स्टेप जोड़ देंगे तो स्टेप मदर हो जाएगा और वहां पर हो जाएगा हमारा सौतेली माँ। इसी प्रकार जैसे कि जब फादर इन लॉ तो मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। इस प्रकार से फ्रेंड्स जो है हमारे कुछ वर्ड्स को आगे या पीछे जोड़ करके मैस्कुलिन से फेमिनिन में बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। एंड आप लोगों से मैं ये कह रहा हूँ कि यदि वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो अपने फ्रेंड्स ग्रुप वगैरह में इसे शेयर करिए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो आपको अच्छे से अच्छे सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।